हेलो दोस्तों। बिहार सिविल कोड के अर्दली या पियोन की परीक्षा में मैथ्स 35 नंबर की पूछी जानी है, जिसमें हमारा टारगेट होगा 35 में 35। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ 33। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमारा संख्या दिया हुआ है 3/9 अनुपात में है सभी, यानी कि 2/3 और 3/4, चूँकि यह अनुपात में है और भिन्न में है। तो सबसे पहले भिन्न को हटाने के लिए सभी के हर का एलसीएम से सब में गुना कर देते हैं, है कि नहीं? तो 9, 3 और 4 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 9 9 चौके 36, ठीक है, 36 आ जाएगा। 36 यानी कि 36 से अगर सब में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 36 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो 9 से अगर काटिएगा तो 9 चौके 36 हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से 3 से काटिएगा 36 में तो 12 आ जाएगा, 12×3 = 36, यानी कि 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 4 से काटिएगा तो यहाँ कट जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, और 9×3 = 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27। ये आ गया तीनों का अनुपात है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अनुपात दिया हुआ 33। सबसे बड़ी संख्या 27 है और छोटी सबसे 16 है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 16, 10, 26, 1, 27, यानी कि 11 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 33, यानी कि 11 का वैल्यू है दिया 33। अगर काटे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। अब जिसका भी संख्या निकालना होगा उसको 3 के गुना पर ले जाएंगे, है कि नहीं? तो पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 27, तो इसको भी 3 के गुना पर अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा 27×81, ठीक है। 81 है ऑप्शन ए में, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल और उसके बहन के पास कुल 2100 रुपया है, ठीक है। मान लेते हैं कमल है, दोनों के पास कुल मिलाकर 2100 रुपया। मान लेते हैं कमल को के मान लेते हैं, उसके बहन सिस्टर को एस मान लेते हैं, ठीक है। उन दोनों के पास मिलाकर पैसा है 2100 रुपया। आगे बोला बहन से 300 लेने के पश्चात उसके पास बहन के पूर्व के राशि के बराबर हो जाता है। यानी कि अगर कमल जो है अपने बहन से 300 रुपया ले लेता है, तो कमल के पास पैसा उतना हो जाता है जितना कि उसके बहन के पास पूर्व में था, यानी कि पहले जितना था, ठीक है। क्योंकि चलिए इसको एक्स मान लेते हैं, कमल को एक्स मान लेते हैं और उनके बहन को वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए कमल को एक्स मान चुके हैं, ठीक है। तो बोला है कि बहन से 300 लेने के पश्चात, तो अगर 300 अगर बहन से लेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 300 हो जाएगा। बोला गया तब तब उनके पास बहन के पूर्व की राशि के बराबर होता है। पूर्व कितना माना है उसके बहन को? y, ठीक है, यानी कि y के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं x - y बराबर -300, ठीक है। यहाँ x + y पर दिया हुआ है 2100, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों को जोड़ें, दोनों को अगर जोड़ें तो y से y कट जाएगा, ठीक है नहीं, y से y कट जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2x बराबर, यानी कि 2100 में से 300 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1800। तो यहाँ से x बराबर माना जाएगा 9, 9 दूनी 18, यानी 900, और दोनों का योग है 2100। तो जहाँ x बराबर हो गया 900, तो y बराबर कितना होगा? y बराबर हो जाएगा 9, 9 10 19, और यानी कि 9 1 10 11, यानी 1200, ठीक है। अब देखिए दोनों का अनुपात पूछा गया है, इसमें लगेगा अनुपात, ठीक है। x और y का, तो x का आ गया 900 और उनके बहन यानी कि y का है 1200, तो 0 0 से 00 कट जाएगा, 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी कि 3:4 अनुपात है, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों और महिलाओं के दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3 है। पुरुष को मान लेते हैं एम और महिला को मान लेते हैं डब्ल्यू, ठीक है। तो उनके मजदूरी का अनुपात दिया हुआ 4 और 3। 15 पुरुष 25 महिलाएं मिलकर 5400 रुपये कमाते हैं, ठीक है। 15 पुरुष और 25 महिलाएं टोटल मिलाकर कमाते हैं कितना? 5400 रुपया, ठीक है। तो बोला गया कि एक पुरुष और एक महिलाओं की कुल मजदूरी कितना होगा, ठीक है। एक पुरुष और 5 महिलाओं का मजदूरी, ठीक है। जो कि पुरुष का दिया हुआ है मजदूरी का अनुपात 4 और महिला का कितना है 3। अगर पुरुष की जगह पर 4 रखें, यानी कि अगर यहाँ 4 रख दें और महिला की जगह पर अगर 3 रख दें तो कितना हो जाएगा? तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 60 आ जाएगा, और 25 दिया 75। अगर इन दोनों को जोड़ें तो हो जाएगा कितना होगा? 5 और
7 छः 13 यानी कि 135। अगर हम लोग जोड़ें तो टोटल पैसा कितना होगा 135, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है 5400। ठीक है 5400, सॉरी 5400, यानी कि 135 का वैल्यू दिया हुआ है 5400, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 5400 बटा 135। ठीक है अब करते हैं तो 15 से अगर कटे तो 15 9 35 से 9 से कट जाएगा, और 15 से ऊपर कटे तो 15 तिया 45 और 45 9 यानी कि 15 15 छः 90, जीरो आ जाएगा। ठीक है यानी कि 360 ऊपर और 9 नीचे, यानी कि 9 से फिर काटिएगा तो 9 चौके 36 40 आएगा। 40 के गुना पर है, यानी कि अब जिसका भी मान पूछ रहा है उसमें 40 का गुना पर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक पुरुष और 5 महिला, यानी कि इसका मान निकालना है। तो यहाँ भी पुरुष की जगह पर 4 रखें और महिला की जगह पर 3 रखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 अगर रखें तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ और 4। ठीक है तो 15 4 19, तो 19 को भी 40 के गुना पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 चौके कितना हो जाएगा 76 में, यानी कि 760 इसका आंसर सही है, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 272। यदि पहली और दूसरी संख्या का बीच का अनुपात इतना है और दूसरी तीसरी का ये दिया हुआ, तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले मान लेते हैं फर्स्ट संख्या, सेकेंड और ये थर्ड। तो पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ 3 और 5, 3 और 5। दूसरी तीसरी का 5 और 8 है, 5 और 8। तो तीनों का सबसे पहले एक्चुअल अनुपात देखते हैं। ठीक है तो देखिए यहाँ दोनों में कॉमन क्या है सेकेंड वाला, यानी कि इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो दोनों बराबर है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर दोनों में अगर ये वाला बराबर नहीं होता, अगर मान लीजिए यहाँ अंक कुछ होता है यहाँ कुछ होता, तो उससे पहले हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है क्योंकि बराबर है इसलिए इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ए का मतलब फर्स्ट संख्या हो जाएगा 3 और सेकेंड 5 और थर्ड हो जाएगा 8। ठीक है अब देखिए यहाँ संख्याओं का योग दिया हुआ है 272। अगर इसको जोड़े तो 5 3 8, सॉरी तो अनुपात है 5 3 8 और 8 16, हम लोग जोड़े तो योग कितना है 16, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 272। 272 यानी कितना गुना पर है, तो 16 से काटिएगा तो 16 एक बार में 16 10 26 1 27, यानी कि कितना हो गया 272 है ना, सॉरी यहाँ 272 है, तो 16 से काटिएगा तो एक बार में 16 और 16 10 27 यानी 112, तो 100 सतह बड़ी उत्तर से यानी कि 17 आ जाएगा 17 के गुना पर। ठीक है पूछा गया है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को भी 17 के गुना पर ले जाएंगे। तीसरी संख्या 8 है, तो 17 से गुना करेंगे 8 में, तो 17 8 36 से, यानी कि 136 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले किसी कार्य को 6500 रुपया में 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है कार्य को 15 दिन में कार्य करने के लिए कितना पैसा लेता है 6500। ठीक है आगे बोला गया है बी की मदद से कार्य 12 दिन में पूरा करता है। जो ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में करते हैं 12 दिन में। तो पूछा गया है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है अब देखिए ए करता है 15 दिन में, बी का पता नहीं है कि बी कितना दिन में काम को करता है, तो सबसे पहले इसको पता लगाते हैं, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसका क्षमता को पता लगाते हैं, है कि नहीं, जिसके लिए सिंपली इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15 चौके 60, कितना होगा 60। ठीक है अगर क्षमता की बात करें तो ए का क्षमता निकालने के लिए 60 में 15 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 15 चौके 60, ए का क्षमता आ गया 4। इसी तरह से बी में ए प्लस बी की बात करें तो 12 25 60 यानी कि 5। अब देखिए ए का क्षमता है 4 और ए प्लस बी दोनों मिलाकर क्षमता है 5, यानी कि बी का क्षमता 1 होगा, है कि नहीं। अब देखिए एक दिन में बी जो है एक काम करता है, तो टोटल कितना काम है 60 काम है कि नहीं। तो बी भी एक दिन में एक काम, तो 60 दिन में 60 काम करेगा, है कि नहीं। इसका मतलब है ए पूरा काम को 15 दिन में करता है। ठीक है ए जो है 15 दिन में काम को करता है पूरा, और बी 60 दिन में लगा देता है वही काम को करने में। ठीक है तो उनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, अगर इसका समय का अनुपात देखें तो ए और बी, ए करता है 15 दिन में और बी करता है 60 दिन में, अनुपात देखें तो 15 चौके 60 यानी कि 1:4, यानी कि ए अगर 1 यूनिट समय लेता है तो बी 4 यूनिट, तो इसकी क्षमता का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि ए 4 यूनिट काम करता है तो बी 1 यूनिट। ठीक है क्योंकि हम लोग जानते हैं पैसा जो है उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग बचता बढ़ता है। ठीक है तो पैसा कितना है 6500, 6500 है। अब देखिए चूँकि किसका निकालेगा बी का निकालना है। ठीक है तो बी का क्षमता कितना 1 है, सिंपली ऊपर 1 लिखेंगे। ठीक है बड़ा टोटल क्षमता यानी कि 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 13 से कट जाएगा, 13 5 65 00,
1300 में 1 से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1300 रुपया बी का हिस्सा है, जो कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यदि किसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो 16 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? तो सिंपली इस तरह का जो प्रश्न होते हैं, इसमें सिंपली जो संख्या शेष बचती है, जो संख्या शेष बचती है उसी में हम लोग भाग दे देते हैं लास्ट वाले संख्या के, यानी कि जिसको भाग देने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ शेष कितना बचा? 16। किससे भाग देने के लिए बोला जा रहा है? 12 से, यानी कि 12 सिंपली इसमें भाग दे देंगे तो कितना शेष बचेगा? एक बार में कट जाएगा 12, 4 बचेगा शेष, है कि नहीं? तो 4 आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का सरलीकरण मान ज्ञात करें। तो सोच कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले छोट की ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद मंथली ब्रैकेट को, उसके बाद बड़ की ब्रैकेट को। तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ लेते हैं, चूँकि ये भागा में है तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 12 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और कटिएगा तो ये 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 चौके 20 और ये 3 चौके 12। अगर यहाँ कटिएगा तो ये कट जाएगा 6, 8 से कटिएगा तो 8 छः 48 और 8 सते 56। सेम इसी प्रकार यहाँ नहीं कटेगा। और आगे ये देखिए 3 से नहीं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और यहाँ 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं आगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 माइनस, चूँकि ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसके बाद छोट की ब्रैकेट है, इसके बाद यहाँ बचा 5/3, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं। इसके बाद है आगे यहाँ 6/7, तो सिंपली यहाँ प्लस में 6/7 हो जाएगा और माइनस में है 6/7। ठीक है, मतलब ब्रैकेट ऑफ। इसके बाद यहाँ कहाँ है, यानी कि गुना होगा, फिर दिया हुआ 3/5 और माइनस में 7 है। इसके बाद भर की ब्रैकेट। अब देखिए, चूँकि 6/7 यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, इसलिए दोनों कट जाएगा ही। अब बच गया यहाँ, अब देखिए यहाँ पे चूँकि यह गुना में आ जाता है, इसके साथ यहाँ सिर्फ मंथली ब्रैकेट में सिर्फ बचा आप 5/3। ठीक है, जो कि गुना में है यहाँ 3/5 की, तो 5 से 5 कट जाएगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचा कितना? 6 माइनस में, चूँकि सब कट गया, इसका मतलब 1 होगा सिर्फ यहाँ, है कि नहीं? और ये पहले से माइनस में है तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी कि 7। ठीक है, अब कितना होगा? 7 13 में से 1 कम, यानी कि 12। 12 इसका सही आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 140 है। यदि उनका लसाअ 240 है और मसाअ 20 है तो छोटी संख्या याद करें। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मसाअ जो होती है वह दोनों संख्याओं में जो कॉमन होती है वो इसी को हम लोग मसाअ बोलते हैं, है कि नहीं? तो अगर पहली संख्या को मान लें 20x, ठीक है, दूसरी संख्या को 20y, ठीक है, तो उसका योगफल दिया हुआ है 140। ठीक है, 140 और आगे बोला गया लसाअ है 240 और मसाअ 20। सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यानी कि 20 दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 7, यानी कि यहाँ 7 बचेगा, तो x प्लस वाई बराबर 7 लिख सकते हैं। और आगे हम लोग जानते हैं एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुने मसाअ होता है। क्योंकि हम लोग पहली संख्या को 20x मान चुके हैं, दूसरी संख्या को 20y, तो लिख सकते हैं 20x गुने 20y बराबर लसाअ दिया हुआ है 240 और मसाअ है 20। ठीक है, तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा यहाँ पे, और 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 12 से कट जाएगा 24। और यहाँ लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर 12। अब देखिए x प्लस वाई बराबर आ रहा है 7, x इंटू वाई बराबर आ रहा है 12, यानी कि यहाँ से हम लोग मतलब इसलिए एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे 7 आया होगा तो दो संख्याओं का यहाँ पे योग होगा, है कि नहीं? और वही दो संख्या को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ रहा है। तो ऐसा एक संख्या है, वह है 3 और 4। 3 4 को अगर जोड़ते हैं तो 7 आएगा और गुणा करते हैं तो 12 आएगा। 3 और 4, यानी कि 3 और 4 जो है वह दोनों संख्याओं का फैक्टर होगा, है कि नहीं? एक संख्या मान लें छोटी संख्या 3 होगा तो बड़ी संख्या 4, क्योंकि दोनों संख्या 20 के मल्टीपल में है तो छोटी संख्या पूछा गया है कि नहीं? तो 3 को भी 20 के मल्टीपल पर ले जाएंगे तो हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन सी में है। तो छोटी संख्या आपका 60 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो 4 में 20 से गुना करेंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक दुकानदार कुछ चादर 20% के लाभ पर 12,000 में बेचता है, यानी कि ये बेचता है 12,000 में, ठीक है। 20% के लाभ पर, यानी कि खरीदते कितना में होगा, तो सिंपली इसको उल्टा कर लेंगे, यानी कि लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 लिखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 ऊपर, यानी कि अगर काट लें तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। 12 से 12 कट जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 10,000, यानी कि 10,000 में वह चादर को खरीदता होगा, ठीक है। आगे बोला गया है कुछ चादर 15% के लाभ पर 10,350 में बेचता है, इतना में बेचता है, ठीक है। 15% का लाभ पर, तो 15% यानी 115 लिख देते हैं, परसेंटेज के लिए ऊपर 100 लिख देते हैं, तो ये हमारा हुआ कि वह खरीदता कितना में था, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो कितना से कटेगा, 3 5 9 45, एक नंबर 9 4 13, यानी कि 9 से कट जाएगा ये पूरा, ठीक है। 9 से, क्योंकि जीरो है तो जीरो यहाँ आ जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो 9,000, यानी पहली वस्तु को खरीदा है 10,000 में और दूसरी वस्तु को 9,000 में, अगर दोनों को जोड़ें तो कितना हो गया वो, 10 और 9 19,000, यानी कि 19,000 में वस्तु खरीदता है, ठीक है। और बेचता है कितना में, 12,000, और ये 10,350, यानी कि 12 10 22, 22,350 में यह बेचता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेचने पर कितना लाभ होता है, यानी कि बेचता इतना में है, खरीदता इतना में है, तो सिंपली इसको माइनस कर देते हैं, है कि नहीं। चूँकि 19,000 है यहाँ, 22,350, तो 19 3 22, यानी कि 3,350 रुपये का फ़ायदा कमाता है, ठीक है। तो कहाँ है ये ऑप्शन है 3,350, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 दिन कैंप के लिए 300 आदमियों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री उपलब्ध है, ठीक है। पहले दिन 50 आदमी और आ जाता है, अब ये भोजन सामग्री कितने समय के लिए चलेगा। 14 दिन के लिए कितना, 300 आदमियों के लिए भोजन था, ठीक है, 300, तो बोला गया है कि पहले दिन 500 आदमी और आ जाते हैं, यानी पहले से 300 तो 50 आदमी और आ गए, यानी कितना हो गया 350, तो बोला गया कि कितना समय तक भोजन चलेगा, मान लेते हैं कि 30 समय तक चलेगा, ठीक है। अब काट लीजिए, तो जीरो से जीरो कट जाएगा एक, और 7 से काटिएगा तो 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 5 से काटिएगा तो 5 छः 30 हो जाएगा और 6 दूनी 12, यानी कि समय आ गया 12, 12 आ गया 12 दिन, ठीक है, दिन में है तो दिन, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए किसी पुल को 90 सेकंड में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय, ठीक है। तो दूरी पूछा गया, पुल की लंबाई, तो इसके लिए हो जाएगा चाल, व्यक्ति कितना की चाल से चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम लोग को आंसर चाहिए मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, ठीक है। और गुना में होगा समय, यानी कि यहाँ समय लग रहा है 90 सेकंड, तो 90 हो जाएगा, यानी कि 18 पचे 90 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी कि 250 इसका सही होगा, 250 मीटर, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का माध्य 9 है तो के का मान ज्ञात करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल आंकड़ों का योग बता आंकड़ों की संख्या, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले सबको जोड़ते हैं, तो सबसे पहले के को जोड़ते हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3, टोटल 3 के हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 के, ठीक है, प्लस, अब देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि संख्या कितना है, सबसे पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 11 और 7 हो जाएगा 18, ठीक है, 18 और 11 हो जाएगा 29, 29 और 16 यानी कि 29, 39 जो 45, ठीक है, 45 और 12 55, 57 हो जाएगा 57, और 15 ना 57 हो जाएगा 67, और 5 72, 72 को और 13 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 72, 75 85, यानी कि 85 हो जाएगा टोटल, ठीक है। और माइनस में 2 यहाँ है, एक 3 3 और एक 4, माइनस में 4 हो जाएगा, बटा कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिंपली नीचे 10 हो जाएगा, जिसका माध्य दिया हुआ है 9, तो यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 10 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 3 के 85 में से 4 जाएगा, यानी कि 81 बराबर 90, तो यहाँ 3 के बराबर लिख सकते हैं 9, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, यानी कि के का मान आ गया 3, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और इस वीडियो को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।